वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा द ग्राफ्स ऑफ द काइनेमेटिक्स। ग्राफ्स इन द सेंस हमारे एक्स टी ग्राफ दैट इज़ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी टी ग्राफ, और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं, राइट और उसकी जो भी हमारी स्लोप है या एरिया है वो क्या क्या चीज़ें डिपिक्ट करता है, द क्वालिटीज़ ऑफ द ग्राफ। ठीक है, लेट्स डू इट। ओके, द बेसिक्स ऑफ द ग्राफ इंक्लूड्स कि जो ग्राफ है हमारा बेसिकली दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में प्लॉट किया जाता है। मैक्सिमम 3 प्लॉट करते हैं, बट वो थर्ड जो कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करते हैं वो काफ़ी इसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो बेसिकली और जनरली हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को प्लॉट करते हैं, वन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दी अनदर ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये जब हम प्लॉट करते हैं तो वो उनका रिलेशन डिपिक्ट करता है कि ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो उन दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैसा आता है। जैसे अगर हम कहें कि मेरा जो डिस्टेंस है डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम के साथ साथ एक्स भी चेंज कर रहा है, लेकिन कैसे? टाइम की पावर 1। सो द ग्राफ विल बी लीनियर ग्राफ, आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी कि x बाय टी बिकम्स कांस्टेंट। तो यानी कि मेरी वेलोसिटी क्या हुई? इन दैट केस दिस इज़ अ कांस्टेंट। तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें इन अ ग्राफ तो कैसा दिखेगा, रिलेशन कैसा आएगा, तो हम उन चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी फिज़िकल क्वांटिटी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं वो होती है इंडिपेंडेंट, राइट। जैसे कि हम टाइम को प्लॉट करते हैं, टाइम अपनी ही स्पीड से चलता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। जब भी प्लॉटिंग करनी है वो इसको ध्यान में रख के करनी है। अगर आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है एंड वर्टिकल पे हमारा इंडिपेंडेंट है, तो आप इस बेसिस पे उसको इनकरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपने प्लॉट कैसे करना है? आपने यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट प्लॉट करना है ऑन हॉरिजॉन्टल। और इसी तरह से हमारा वर्टिकल पे कौन प्लॉट होगा? द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे x डिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो x क्या हो गया मेरे पास? डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो ऑलवेज एक्स टी ग्राफ अगर हम उसकी बात करें तो x जो है हमारे पास ऑन दी वर्टिकल एक्सिस प्लॉट होता है, द टाइम प्लॉट्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, एंड दिस जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करती है उसको इमेजिन किया जाता है ओरिजिन। जनरली ओरिजिन इज़ x0 एंड t0। ठीक है, बाकी आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ एन अजम्पशन जो हम लेते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद एनी वैल्यू, बट जनरली हम ये चीज़ें लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज़ 0, द कोऑर्डिनेट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़ ऑल्सो 0। तो जब भी टाइम को आप पढ़ेंगे तो वो ऐसे मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन। जब भी आप x को पढ़ेंगे तो वो ऊपर वाली डायरेक्शन में पढ़ा जाएगा। तो x ऊपर वाली डायरेक्शन से पढ़ा जाएगा एंड टाइम हॉरिजॉन्टल से पढ़ा जाएगा, राइट। दिस इज़ हाउ यू रीड अ ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि व्हाट आर द टू थिंग्स जो कि हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट होती है। Okay, the two things that a graph gives you is one slope and second is area. ठीक है, तो स्लोप हमारे पास क्या आती है? द स्लोप जो हम निकालते हैं दिस इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय द बेस एक्सिस पे जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है, उनको डिवाइड करके वॉट एवर द न्यू फिज़िकल क्वांटिटी फॉर्म्ड उसको स्लोप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम एक्स टी ग्राफ की बात करें तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? एक्चुअली स्लोप इज़ जस्ट टैन थीटा होता है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देगा? एक्स जो कि हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस पे फिज़िकल क्वांटिटी है जिस डिस्टेंस, अपॉन टाइम जो कि हमारा बेस एक्सिस पे है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ स्पीड अगर x डिनोट्स डिस्टेंस, और इट इज़ वेलोसिटी अगर x डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट, राइट।
नेक्स्ट इज एरिया. एरिया अंडर द ग्राफ इज़ नथिंग जस्ट लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ अगर हम बोले तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी आएगी, जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस पे है मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारी बेस एक्सिस के, उन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करो. तो एग्जाम्पल के लिए हम एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ की बात करते हैं. तो एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या आएगा, द डिस्टेंस एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज़ नो फिजिकल क्वांटिटी. तो हमारे पास एरिया ऑफ एक्स टी कुछ भी नहीं आएगा. राइट, लेट्स डू इट फॉर वी टी ग्राफ. ओके, द स्लोप एंड एरिया ऑफ द वी टी ग्राफ क्या है हमारे पास. स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या है, v बाई टी. ठीक है, v हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लॉट होगा, t हमारे पास बेस एक्सिस पे प्लॉट होगा. तो v बाई टी हमारे पास स्लोप आएगा विच इज़ tan थीटा. सो ये tan थीटा हमारे पास क्या देगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज सिंपली एन एक्सेलरेशन. राइट, सो एरिया हमारे पास क्या देगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को. सो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये स्पीड है तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस. राइट, सो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन. ऐसे ही ए बाई टी हमारे पास ए टी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं. तो स्लोप क्या देगा, ए बाई टी. सिंपल, आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है. हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट करे. बट द एरिया अंडर ए टी ग्राफ, दिस गिव्स यू द वेलोसिटी. राइट, a into t is velocity. Right, so these are the two things that a graph gives you, the slope and the area. Remember in mind that slope is a tan theta. तो वो हम निकालेंगे. Let's let's start describing the xt graph in a detail. तो xt ग्राफ से different conditions कैसे हम देख सकते हैं. Okay, the first situation is कि body is at rest. बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. तो हमने जब टाइम को ऑब्जर्व किया t0, या तो बॉडी ओरिजिन पे ही बैठी होगी, कंडीशन नंबर ए, या फिर बॉडी हमारे पास ओरिजिन से किसी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट पे बैठी होगी, द कंडीशन नंबर बी. तो हम इन दोनों को प्लॉट करते हैं. राइट, सो टाइम बढ़ता जाए लेकिन हमारे पास बॉडी वहीं बैठी है. तो हमारे पास ये प्लॉट आ गया. द बॉडी एज एट ओरिजिन, जब हमने उसको स्टार्ट किया टाइम बढ़ता गया तब भी ओरिजिन पे, टाइम और बढ़ा तब भी ओरिजिन पे, टाइम और बढ़ा ओरिजिन पे. तो बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड एज वेल एज एट ओरिजिन. राइट, अब इसमें क्या है हमारे पास, बी कंडीशन में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे. तो जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी तो बॉडी कहाँ पे थी, किसी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट पे बैठी थी, 5 मीटर 10 मीटर वट एवर इट इज़. तो जब 1 सेकेंड आए तब भी वहीं थी, फिर आगे टाइम बढ़ा फिर भी वहीं थी. सो बॉडी क्या वहीं बैठी हुई है. सो बॉडी का ये जो x है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा. क्योंकि चेंज नहीं कर रहा, सो बॉडी इज़ एट रेस्ट. सो बॉडी एट रेस्ट and at initial displacement which is equal to x naught. Right, so these are the two graphs which represents the body at rest only. Let's do it for uniform motion. So uniform motion कब होता है, जब मेरी velocity क्या है, constant. तो xt ग्राफ की velocity कौन देता है, tan theta which is slope of the graph. सो अगर मेरा tan थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो हम इसका लेते हैं. लेट्स टेक इट कि t इज़ इक्वल टू 0 पे बॉडी ओरिजिन पे बैठी है, हमने यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा. ये मेरा थीटा, tan थीटा क्या देगा, स्लोप देता है. स्लोप यानी कि ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा. सो अगर मैं हर एक पॉइंट पे देखूँ तो मेरा थीटा क्या रह रहा है, दिस इज़ अ कांस्टेंट. सो मेरा थीटा क्या है, कांस्टेंट. तो tan ऑफ बोथ साइड्स करो तो वो भी कांस्टेंट रहेगा.
tan थीटा कांस्टेंट यानी कि मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. सो दिस इज अ ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन फॉर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. लेकिन यही अगर बॉडी t0 पे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, तो वही स्ट्रेट लाइन, बट ये x0 से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से नहीं. थीटा इज अगैन कांस्टेंट, राइट. थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो मेरी ग्राफ का जो स्लोप है विच इज़ वेलोसिटी वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट. The last condition that we will do is for body to be accelerating, non-uniform motion. Okay, the last one is non-uniform motion. Non-uniform motion के लिए acceleration ज़ीरो नहीं होता, बस acceleration constant भी हो सकता है, variable भी हो सकता है. तो हम xt ग्राफ में अगर हम acceleration को प्लॉट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ constant के लिए प्लॉट कर सकते हैं, वेरिएबल हम इतना प्लॉट नहीं कर पाते क्योंकि ये थर्ड डिग्री आ जाती है इसके अंदर. सो इसके लिए हमने प्लॉट किया कि xt ग्राफ लिया, हम ले रहे हैं एक के लिए एक्सेलेरेशन टू बी ग्रेटर दैन ज़ीरो पॉजिटिव, एक्सेलरेट हो रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है. एक हम लेंगे एक्सेलेरेशन टू बी लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास यानी कि बॉडी रिटार्ड हो रही है. कैसे पता लगाएं? थीटा, वेरी इजी. अगर हम थीटा देखते हैं हर कंडीशन पे तो थीटा क्या होता जा रहा है, मेरा बढ़ता जा रहा है, इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो अगर मेरा थीटा बढ़ रहा है तो मेरा tan थीटा भी बढ़ेगा. tan थीटा बढ़ेगा तो यानी वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि स्पीड बढ़ रही है. स्पीड बढ़ रही है तो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर हम करते हैं इस ग्राफ को तो ये क्या है, एक्सेलरेशन लेस देन ज़ीरो. तो इसका थीटा देखिए, थीटा अब बार बार मैं इसको निकाल रही हूँ तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है. सो व्हेन थीटा इज़ डिक्रीजिंग यानी कि tan थीटा भी डिक्रीज़ करेगा यानी कि मेरी वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. वेलोसिटी डिक्रीज़ यानी कि स्पीड डिक्रीज़ कर रही है यानी कि एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, द बॉडी इज़ रिटार्डिंग, राइट. So this is all about we have for xt graphs. You can practice them for different conditions like you have thrown a ball in the upward direction or a ball is projected downwards from a top of a tower. So you can draw them up, and if you find any problems you can write back to me in my comment box and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching.